नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और सुबह के 10 बजने वाले हैं। 10 बजे बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी की आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार दोनों राजनेता मिलेंगे। पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति ट्रंप ने डिनर रखा है। व्हाइट हाउस में डिनर करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात से पहले मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा हम धैर्य भी रखते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। मोदी बोले पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को दुनिया ने चुप रहकर समर्थन दिया, सिर्फ भुगतने वाले देश ने सवाल उठाए हैं। मोदी ने कहा आतंकवाद पर पहले दुनिया का दोहरा रवैया था, लेकिन खुद आतंकियों ने आतंकवाद का मतलब समझा दिया। भारतीय समुदाय से बोले मोदी, दुनिया में विकास की पहचान भारत बना है। 3 साल में सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ की, कहा विदेश मंत्रालय ने कामकाज का तरीका बदल दिया। पीएम ने कहा अमेरिका के विकास में भारतीयों ने योगदान दिया है, मेहनत से भारतीयों ने दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया है। भारतीय समुदाय से मिलने का सुख परिवार से मिलने जैसा, पीएम मोदी ने कहा मैं परिवार से मिलने की खुशी महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा इतना प्यार शायद ही किसी नेता को मिलता होगा जितना कि मुझे मिलता है। मोदी के संबोधन के दौरान भारत माता की जय के नारे लगे। मोदी मोदी के नारों से हॉल गूंज उठा। दुनिया में रह रहे भारतीयों से पीएम ने देश में निवेश करने की अपील की, कहा भारत में निवेश के लिए अच्छा माहौल है। पीएम मोदी ने कहा देश के लोग एक बार कहने पर गैस सब्सिडी छोड़ देते हैं, जिससे गरीबों को काफी फायदा हुआ। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में कई दिग्गज कंपनीज के सीईओज के साथ मुलाकात की। जीएसटी को गेम चेंजर बताते हुए भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मुलाकात को बेहद खास बताया, कहा मैं भारत में निवेश के लिए उत्साहित हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी की इजराइल यात्रा को महत्वपूर्ण बताया, कहा भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस का अलर्ट, आतंकी यात्रियों को निशाना बना सकते हैं। पुलिस के मुताबिक कई स्थानीय आतंकियों को अमरनाथ यात्रा के रास्तों की पूरी जानकारी है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज उत्तराखंड में होंगे। समर्थन जुटाने के लिए विधायकों और सांसदों से मुलाकात होगी। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार कोविंद से मिले सीएम योगी। लखनऊ में बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात की है। यूपी उम्मीदवार मीरा कुमार ने सांसदों को समर्थन के लिए चिट्ठी लिखी। सुषमा स्वराज ने 2013 का वीडियो जारी कर मीरा कुमार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। देश भर में मनाई जा रही है ईद। मस्जिदों में नमाज अता करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी, समाज में भाईचारे और शांति की भी कामना की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ईद की बधाई दी, कश्मीर के लोगों से शांति की अपील की है। छत्तीसगढ़ के कोडरमा में ईद से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील की। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बेमियादी बंद आज भी जारी है। ईद के मौके पर जीजेएम ने 12 घंटे के लिए बंद में राहत दी थी। राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश के रुख से जेडीयू और आरजेडी के बीच खाई बढ़ गई, एक दूसरे को हद में रहने की चेतावनी दे डाली। जुबानी जंग के बीच तेजस्वी यादव की पार्टी नेताओं को नसीहत, बोलते हुए संयम बरते, महागठबंधन को मजबूत बताया। महागठबंधन में मचे घमासान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, कहा इससे बिहार के विकास पर खराब असर पड़ रहा है। पुडुचेरी से आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन इंडिया की शुरुआत करेंगे। 110 दिनों तक पूरे भारत का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश में 378 किसान बाजार बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, किसान कल्याण के लिए 1000 करोड़ का अतिरिक्त कोष बनेगा। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार की कर्ज माफी को अधूरा बताया, कहा सभी किसानों को कर्ज माफी के दायरे में लाना चाहिए। भागलपुर का 150 साल पुराना रेलवे पुल 5 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। दोहरी लाइन बनाने के लिए डेटोनेटर लगाकर पुल को उड़ा दिया गया। अलग से पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर वाराणसी में प्रदर्शन, कई घंटे तक रेलवे ट्रैक पर धरना दिया गया। रायगढ़ में देवकुंड वाटरफॉल में फंसे 55 छात्रों को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से ये छात्र यहां फंसे। भारी बारिश के बाद मंडी पठानकोट हाईवे पर मलबा फैल गया, सड़क पर आवाजाही रुक गई है। रायपुर में कार और बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई, कार का ड्राइवर घायल। अभनपुर इलाके में हादसा हुआ। फिरोजपुर में 5 पैकेट हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ पंजाब, काउंटर इंटेलिजेंस और बीएसएफ का साझा अभियान। आगरा में ट्रक ड्राइवर का मोबाइल चोरी करते पकड़े गए युवक की पिटाई, भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पटना में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, छापेमारी में 8 युवक 4 युवती गिरफ्तार। यूपी के एटा में सरकारी कर्मचारी पर 9 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगा। शिकायत के बाद आरोपी हिरासत में ले लिया गया।
झारखंड में साहेबगंज में 34 मोबाइल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। जीआरपी और आरपीएफ के साझा अभियान में कामयाबी मिली। हरियाणा के फतेहाबाद में धरसूल गांव को पंच नहीं मिलेगा। अब तक जो भी पंच बना उसकी अकाल मौत हुई। 29 जून को उपचुनाव है। आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे पर पंजाब बीजेपी नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। हर जिले में मैराथन का आयोजन। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर स्विट्जरलैंड में योग। बीजेपी नेता राम माधव भी शामिल हुए। पाकिस्तान में तेल टैंकर की आग में मरने वालों की संख्या 150 के पार हुई। टैंकर पलटने के बाद मची लूटपाट के दौरान आग लग गई। इराक के मौसम में लोगों ने जमकर ईद मनाई। बाजारों में रौनक दिखाई दी। अमेरिका के ओहायो में देश के हेल्थ केयर एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। एक्ट को नागरिकों के खिलाफ बताया गया। फिलीपींस के मारावी में आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाके से आम लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। हजारों लोगों ने मिलिट्री बेस तक मार्च किया है।